ओ भाई, क्या क्या डिस्कशन कर रहे हो मुझे भी बताओ। क्वेश्चन क्या चल रहा है? क्वेश्चन मेरा ये चल रहा है, स्टोन आर द लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग in time to time. हाँ All stone are increase in time to time. हाँ, फिर So वाई? is it living organism या living object या non living object? सो एक्सप्लेन इट। मैं बोल रहा हूँ ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, फिर क्योंकि ग्रो अभी जो लिविंग ऑब्जेक्ट का नया डेफिनेशन दिया ना, उसमें जो फीचर्स डाला उसमें है अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है और अंदर से ग्रोथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सेडिमेंटेशन है, मैं आपको भेज दूंगा उसका, वो देखिए। सेडिमेंटेशन तो वो है सर किसी चीज का यदि जमना। सिंपल वे में समझाना चाहोगे सेडिमेंटेशन को तो कैसे समझाओगे? सेडिमेंटेशन सबसे सिंपल वे में, अगर सबसे सिंपल वे में ना, अगर वो करना चाह रहे हैं, आपने वो देखा बारिश के बाद जहाँ पे नाला आता है ना, घर का पानी आ रहा है, एक जगह से निकल रहा है ना, तो वो क्या जहाँ से तेज होके आ रहा है ना, ऊपर वाला, ऊपर में क्या करता है, बालू लेके एक नीचे में आके ना जमा कर देता है, सेडिमेंटेशन। अरे सर मेरे को पता उसको अगर हीट मिल रहा है ना तो हार्ड हो जाता है, उसको और ज्यादा हीट मिल रहा है वो ऐसे पत्थर बन जाता है। अरे सर बात आपकी इतनी यही बात आपकी पूरी नहीं होती है। अगर मैंने आज ये पत्थर उठाया ना, और अगर ये पत्थर है ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे ही रखूं अपने रूम घर की छत पर, तो इनका साइज इंक्रीज होगा, इसका साइज इंक्रीज होगा, इसका साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है? होगा साइज इसका इंक्रीज। यदि सिंगल को रखें हम, सिंगल को रखो तब भी इंक्रीज होगा, नहीं रखो तो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर यही पत्थर अगर पानी में डुबा के रखोगे ना, तो स्पीड उसकी इंक्रीज होने की तेज हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में और सारे कण होते हैं वो आके इसके साथ चिपक रहे हो, तो इसके सर मैंने जितना पढ़ा हूँ सर देखो, नहीं आपकी बात क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो एक बात इनका कहना सर ये इनका ये जो क्वेश्चन है उसी में है पहले। सर एक मैं इनका क्वेश्चन ये है कि पत्थर बना, बन तो गया, लेकिन कैसे बना कि जाहिर सी बात है ये हीट होके बना है। मतलब अलग अलग तरह की सॉइल मिली है या जो भी सॉइल है, लेकिन वो हीट होके उसने पत्थर का आकार ले लिया, छोटे पत्थर बड़े पत्थर ये ऐसे क्रिएट होते हैं। लेकिन अब ये पत्थर अगर सेपरेट हो गया, अब तो सेपरेट हो गया ना पहाड़ से, लेकिन तब भी इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होगा, स्टॉप नहीं कर सकते ग्रोथ इसकी आप। तो आप जैसे बोल रहे हो कि नहीं इसे एक को उठा के छत पे रख दें वो भी इंक्रीज हो रहा है? हाँ होगा इंक्रीज। तो किस बेस पर हो रहा हो? तो वही तो मैं भी कुछ मेरे मन में यही तो क्वेश्चन आया कि वो आपने कभी ऐसा ध्यान दिया? मैंने कभी मतलब ऐसा पता नहीं यार, आपने ध्यान दिया है? नहीं, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया यार इस चीज को कि ऐसे इंक्रीज होगा। वो जो लकड़ी का पेड़ है, मतलब लकड़ी का दरवाजा है ना, वो बारिश के टाइम इंक्रीज हो जाता है, उसका तो रीजन अलग है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके लिए फूल जाता है, उसकी डायमेंशन बढ़ जाती है, वो तो बात अपनी जगह, वो तो बात अपनी जगह है। लेकिन जो ये पत्थर बोल रहे हैं छत पे रख दो और वो इंक्रीज होता है। सर ये जहाँ पे भी रखे हैं ना, इसमें सेडिमेंटेशन ही होता है, बालू आके जमता है। वो तो तब होता है ना जब उसके अगल बगल का माहौल। बात बोलिए, आप नीचे डीपीआई फिलिंग में चला जाइएगा, उसमें ये ज्यादा नहीं 10-12 दिन उसमें क्लीनिंग कुछ मत कीजिए, यही चीज को ऑन रखने दीजिए, तब भी उसमें पार्टिकल आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है पार्टिकल? सैंड या पार्टिकल जो भी है ना, हर जगह पे है, इसको रोक नहीं सकते है। वो तो है ही। तो आप छत पे रखिए, कहीं पे भी रखिए ना, ये तो सेडिमेंटेशन ही हो रहा है, मुझे जितना पता है। अब इसका दूसरे भी रीजन भी हो सकता है। सर देखो मैं इतना सुना है, मैं भी ऑब्जर्वेशन कि अगर देखो आप सेपरेट रखोगे धूप में या कहीं पे रखोगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगी। एक होता है धूप में आप रख रहे हैं, हीट में सब कुछ का थोड़ा डायमेंशन थोड़ा बढ़ता है, ये हो सकता है। आपके मन में इंटरनेट चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत सर्च कर रही हो, कुछ साथ थोड़ा कुछ आंसर तो करे। वीडियो कर रहा है ना तुम, बहुत अच्छा कर रहे हो। इतनी अच्छी नॉलेज की बात हो रही है, वो भी हमारे प्रोफेसर मोहित कुमार दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत सही कर रहे हो यार, थोड़ी बहुत नॉलेज तो बिल्डअप करनी चाहिए ना।